हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आम के सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे कच्चे पक्के आम की रेसिपी मैंने पहले ही दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस यमी मैंगो सूजी केक को, जो बच्चों को खूब पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं इस सुपर टेस्टी केक को घर पे एकदम आसानी से, बस कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके। सूजी मैंगो केक बनाने के लिए 1 कप सूजी लिया है और इसे ग्राइंडर में हम डाल करके अच्छी तरह से एकदम बारीक पीस लेंगे। जितना अच्छा बारीक ये पीस करके रेडी होगा केक उतना बढ़िया बनेगा। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद ये देखिए एकदम अच्छी तरह से पाउडर बन चुका है। मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर बन चुका है। तो इसे एक बाउल में, जिसमें हम बैटर तैयार करने वाले हैं केक का, उस बाउल में आप पलट लीजिए। सारे के सारे को अच्छी तरह से ठोक बजा करके निकाल लीजिएगा सारा सूजी। अब ये रहा हमारा सूजी। चलिए अब हम आम ले लेते हैं। तो एक मीडियम साइज के आम को अच्छी तरह से छील करके उसके जो पल्प है उसको छोटे छोटे टुकड़े में चंक्स में कट कर लिया है। और इसे भी मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। और साथ ही मैं डाल देती हूँ 1/4 कप के करीब शक्कर को। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। इसे ग्राइंड कर लिया है। अब देखिए ये कितना बढ़िया फाइन पेस्ट बन करके रेडी हुआ है। मैं अभी आपको चम्मच में लेकर के पास से भी दिखाती हूँ, है ना एकदम स्मूथ बढ़िया पेस्ट। तो इसी तरह से सारा हम पल्प इसका निकाल लेते हैं उसी बाउल में, जिस बाउल में हमने पहले से ही रखा हुआ है ना सूजी पीस करके, उसी बाउल में। और ये मैंने 1 कप के करीब ले लिया है दूध, और उसमें से थोड़ा हिस्सा हम जार में डाल देते हैं जिसमें हमने मैंगो पीसा था। और अच्छी तरह से इसे एक बार चला करके वो सारे पल्प को भी बाहर निकाल करके इसी बाउल में डाल देते हैं, जिससे कि बढ़िया से सारे पल्प आ जाए। और थोड़ा सा हमने दूध और ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप से थोड़ा सा कम, यानी 1 या 2 चम्मच कम लीजिएगा। मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, बस आप इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल ये सब मत यूज कीजिएगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बीच बीच में अगर रिक्वायरमेंट हो तो थोड़ा थोड़ा दूध आप करके डालिएगा। इसमें करीब करीब 1 कप दूध पड़ जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते हुए कम से कम आप 3 से 4 मिनट तक लगातार फेंटिएगा। फिर इसे रेस्ट के लिए रख दीजिए अच्छी तरह से ढक करके आधे घंटे के लिए। केक के बैटर को रखे हुए 20 से 25 मिनट का टाइम हो चुका है। तो चलिए हम वो केक जिसमें बनने वाला है उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। तो ब्रश के हेल्प से चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा दीजिएगा। इसके किनारे पे भी खास करके लगाइएगा। और फिर इस तरह से मैंने गोलाकार एक बटर पेपर कट कर लिया है, उसे नीचे बिछा देती हूँ और उसे भी हल्का सा मैं ग्रीस कर दूंगी, ऑयल लगा दूंगी। अच्छी तरह से ऑयल लगा दीजिएगा जिससे कि केक निकलने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो, बहुत आराम से निकले और टूटे भी नहीं। अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम केक बेक करने के लिए सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं पुराना सा, और उसमें हम एक स्टैंड लगा देते हैं। और ये देखिए इसमें एक छेद रहता है, कांच का है ना मेरा ढक्कन, इसमें छेद रहता है। तो इस छेद को आप बंद कर दीजिएगा। मैंने बटर पेपर से ही बंद किया है। एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के अच्छी तरह से मोड़ करके बंद कर दिया है। तो कढ़ाई का ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे प्री हीट होने देंगे। आधा घंटा भी हो चुका है। तो चलिए केक के बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा केक का बैटर। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अभी मेरे को लग रहा था बहुत गाढ़ा है, तो मैंने 4 से 5 चम्मच दूध और डाला है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ एक ही डायरेक्शन में। अब ये देखिए अच्छी से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब इसमें हम फूड कलर डाल देते हैं, येलो कलर वाला, और बहुत जरा सा 1 चुटकी बराबर डालिएगा। या ड्रॉप में डाल रहे हैं तो 2-3 ड्रॉप बस। और ये मैंने इलायची पाउडर डाला है आधा टेबल स्पून, और साथ ही टूटी फ्रूटी डाल दिया है। ये जब बीच बीच में आएगा ना केक को खाते वक्त तो बहुत बढ़िया लगता है। सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं, एकदम बनाने के टाइम पे डालिएगा, बेकिंग पाउडर। तो इस चम्मच से माप करके 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। अब ये दोनों जल्दी एक्टिवेट हो जाए इसके लिए मैंने 1 नींबू का रस अच्छी तरह से निकाल लिया था। तो वो लेमन जूस हम डाल रहे हैं, 1 नींबू का रस। और ये देखिए कितनी जल्दी डालते ही एकदम से अच्छा झाग छोड़ने लगा और बढ़िया दिख रहा है। अब इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज्यादा देर तक नहीं मिक्स करना है, बस 30 सेकेंड तक। अब बैटर तैयार है। तो इसे हम पलट देते हैं जिस बर्तन में हमें बनाना है ना
केक उस बर्तन में जिसे मैंने ग्रीस करके रखा था, उसी बर्तन में। और अब हम डाल देते हैं सारा का सारा बेटर इसके अंदर। अच्छी तरह से हल्का टैप करके आप इसे ठीक कर लीजिएगा, एक सार कर लीजिएगा। जैसे मैं टैप कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह हल्का हल्का पटक करके टैप कर लीजिए। और ये थोड़े ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट और टूटी फूटी से इसका लुक बहुत ही सुंदर लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने पिस्ता, बादाम और काजू को बारीक बारीक चॉप करके वो डाल दिया है। और ये थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैं टूटी फ्रूटी इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये दोनों ही चीजें ऑप्शनल है, टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट अगर है तो डालिए, और जितनी अमाउंट में है उतनी अमाउंट में आप डाल सकते हैं। सारे ही मैंने डाल दिया है अच्छी तरह से। अब ये मेरा केक का जो बेटर है या घोल है एकदम रेडी हो चुका है रखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये प्री हीट भी हो चुका है कढ़ाई अच्छी तरह से, ये देखिए धुआं भी आ रहा है। तो फटाफट ये जो पैन है जिसमें हमने बेटर डाल करके और टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स डाला है उसे हम रख देते हैं और इसे ढक देते हैं। और ढक करके फ्लेम को मीडियम या लो कर दीजिए। लो फ्लेम पे आप इसे अच्छी तरह से आधे घंटे तक पकने दीजिए। आधा घंटा हो चुका है तो मैं हटा देती हूँ लीड और इसके बाद इसे चेक करती हूँ। देख करके तो लग रहा है कि केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, अच्छी तरह से बेकिंग का प्रोसेस हो चुका है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने टूथपिक एक डाला है इसके ठीक बीचों बीच। देखिए बिल्कुल नहीं लगा है, मतलब कि अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद ठंडा होने पे चेक करते हैं। अब केक काफी ठंडा हो चुका है। वैसे तो केक का किनारा खुद ब खुद पैन से अलग हो चुका है, परंतु चक्कू के हेल्प से थोड़ा और सेपरेट कर देते हैं। एकदम आसानी से अलग हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। देखिए एकदम से अब अलग हो चुका है। अब एक प्लेट ले लेते हैं, दूसरा प्लेट, और इसे रख देते हैं केक के ऊपर वाले प्लेट में और इस तरह से पलट देते हैं। अब इस पैन को हल्का सा टैप कर देते हैं जैसे मैं कर रही हूँ और फिर पैन उठा लेते हैं। देखिए क्या बढ़िया तरीके से अलग हो गई है, कहीं से भी बिल्कुल नहीं टूटा हुआ है, एकदम बढ़िया केक। अब इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी फटाफट निकाल लेते हैं। केक की बेकिंग तो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। ये देखिए पैन को मैं पास से दिखाती हूँ और ये बटर पेपर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चिपका हुआ है। अब इस केक के नीचे के साइड को ऊपर और ऊपर के साइड को नीचे कर देते हैं। बहुत आसानी से दोनों हाथ को लगा करके कीजिएगा। और ये देखिए अब अच्छी तरह से निकल चुका है। बहुत ही बढ़िया केक बन करके रेडी हुआ है। इतना लाजवाब है, स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको पास से उठा करके भी दिखा रही हूँ, है ना बहुत बढ़िया। और एक बार में ही बहुत बढ़िया केक आपका बन करके रेडी होगा। अब मैं इसमें एक बड़ा सा पीस कट कर लेती हूँ। तो चक्कू के हेल्प से आप कट कर लीजिए। देखिए मैं कट कर रही हूँ लेकिन चक्कू में जरा भी नहीं लग रहा है। इसी से पता चल रहा है कि बहुत अच्छी तरह से सिका हुआ है। ये देखिए कितने इसमें छेद दिख रहे हैं और जितनी ज्यादा छेद दिख रही है उतनी बढ़िया तरीके से ये बेक हुआ है और पक करके रेडी हुआ है। मेरे बताए हुए ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपका भी केक इतना ही बढ़िया, इतना ही सॉफ्ट, इतना ही स्पॉन्जी बन करके रेडी होगा। आज की ये केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। ढेरों कमेंट्स कीजिए, आपकी कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।